नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हमारा आज का उन्वान ख्वाब में उन चीज़ों को देखना जिनका ताल्लुक इबादत के साथ है, ज़िक्र दुरूद व सलाम के साथ है। मेरी मुराद ख्वाब में अगर कोई शख्स अपने सर पर वो टोपी सजाए हुए देखे जो नमाज पढ़ने के लिए अपने सर पर पहनता है, या इमामा शरीफ बांधे हुए देखे, या जुब्बा पहने हुए देखे, या हाथ की उंगलियों के पोरों पर तस्बीह करते हुए देखे, या हाथ में तस्बीह है और जिक्र करते हुए देखे, तो इन सब चीज़ों की ताबीरों के हवाले से मुअब्बिरीन क्या इरशाद फरमाते हैं, यह हमारा आज का उन्वान है। हजरत इमाम इब्ने सीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अपने सर पर वो टोपी पहनी है जो नमाज पढ़ने के लिए सर पर सजाता है, या इमामा शरीफ बांधे हुए देखा, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक उसको दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता फरमाएगा। और मजीद आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक दुनिया में ही उसको दीन और दुनिया की भलाई भी अता फरमाएगा, क्योंकि इमामा शरीफ सजाना या सर को ढांपना ये अंबिया की सुन्नत है। और इमामा शरीफ के फजाइल वैसे भी अहादीस तय्यबा में बयान फरमाए गए। इमामा शरीफ पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो इसका अजर भी ज्यादा है। अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ता है उसका अजर उतना है, टोपी पहनकर नमाज पढ़ता है उसका अजर बढ़ जाता है, इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ता है तो उसका अजर और बढ़ जाता है। तो इमामा शरीफ पहनना दुनिया में इज्जत व तकरीम की अलामत है। ताजीम, तकरीम, इज्जत ये समझी जाती है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो इमामा शरीफ पहने हुए है या सर पर टोपी जो है वो सजाए हुए है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक उस शख्स को दुनिया और आखिरत के अंदर इज्जतें अता फरमाएगा। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने यह देखा कि उसने वो जुब्बा पहना हुआ है जो जुब्बा पहनकर वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, या खतीब साहिब हैं वो जुब्बा पहनकर जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते हैं, वो जुब्बा पहने हुए देखा, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक उसको अपना खास कुर्ब अता फरमाएगा, चाहे वो विलायत की सूरत में हो, चाहे वो गौसियत कुतुबियत की सूरत में हो, चाहे अपने महबूब मुकर्रब बंदों की सूरत में हो, कि अल्लाह पाक उसको अपना कुर्ब अता फरमाएगा, अपने करीब करेगा और उसके साथ भलाई वाला मामला करेगा। और भलाई के हवाले से एक अर्ज करता चलूं, हदीस तय्यबा है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ बूझ अता फरमाता है, दीन के हकीकी मानी तक वो पहुंचता है, दीन की जो हकीकी रूहानियत है वहां तक पहुंचता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में यह देखा कि वो उंगलियों के पोरों पर तस्बीहात कर रहा है, या वैसे उसने तस्बीह अपने हाथ में पकड़ी हुई है, चाहे वो तस्बीह डिजिटल है या आम तस्बीह जो हमारे बाजारों से और पुराने वक्तों में होती थी दानों वाली तस्बीह, वो कर रहा है, चाहे उस पर दुरूद सलाम पढ़ रहा हो, चाहे जिक्र कर रहा हो, अगर किसी ने हाथ में तस्बीह देखी या उंगलियों के पोरों पर अपने आप को तस्बीह करते हुए देखा, तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है
کہ اللہ پاک اس کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے گا، اپنے گھر کے اندر حاضری کی سعادت عطا فرمائے گا، چاہے وہ عمرہ کی صورت میں ہو چاہے وہ حج کی صورت میں ہو۔ اور مزید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ مختصر تعبیریں میں نے آپ کو چیدہ چیدہ جو ہے وہ بیان کی، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے، لباس کے اوپر جبہ پہنے ہوئے، یا ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں جو اسلامی طرز پر ہے یا عبادات میں شامل ہوتا ہے یا اسلامی طریقے پر شامل ہوتا ہے، اسلامی طریقے پر کیا جاتا ہے، تو وہ اچھی خواب ہوتی ہے، اچھا شگون ہوتا ہے، بھلائی والا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اچھے خواب ہماری نصیب میں فرمائے، برے خواب ہم سے دور کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب مسلمانوں کو، عاشقوں کو خواب میں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔